सेंसिटिव होता है। इसका मतलब है उनका स्किन बाकी लोगों से ज़्यादा थिनर होता है। जैसे हमने कहा था ना थिक स्किन और थिन स्किन, उसी तरह सेंसिटिव स्किन जिनकी होती है उनका स्किन थिनर होता है। ये ऐसा होता नहीं है। सेंसिटिव स्किन की सिंपल मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रेडनेस होगी, कहीं ना कहीं इचिंग होगी, और ये ज़्यादातर याद रखिएगा प्रोडक्ट का रिएक्शन होगा बिकॉज उनकी स्किन थिन है। लेकिन फिर भी उनका स्किन टाइप सेंसिटिव नहीं कहलाता। उनका स्किन टाइप फिर भी ऑयली होगा या ड्राई होगा या नॉर्मल होगा या कॉम्बिनेशन होगा। ये एक स्किन का कंडीशन है और स्किन का टाइप नहीं। तो अगली बार जब आपके पास कोई सेंसिटिव स्किन लेकर आए तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था, क्या वो उनके स्किन टाइप के हिसाब से इस्तेमाल किया था। बहुत ज़रूरी होता है कि स्किन केयर में आप हमेशा अच्छे प्रोडक्ट्स और रेप्यूटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, वरना स्किन में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा अगली बार, सेंसिटिव स्किन थिनर स्किन टाइप होती है, किसी तरीके का रिएक्शन होता है किसी प्रोडक्ट या एनवायरनमेंट के लिए, ज़्यादातर धूप से, और स्किन टाइप का एक्चुअल टाइप या तो होगा नॉर्मल या ड्राई, ऑयली या कॉम्बिनेशन। आर यू क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम रिमेंबर द सेंसिटिव स्किन। लेट्स गो ऑन टू नाउ अंडरस्टैंडिंग कि आपके स्किन केयर का रेजीम कैसा होता है। शुरुआत होती है स्किन केयर रेजीम की, जैसे हमने सुबह डिस्कस किया था, आपके क्लेंजिंग से। जब तक आप अपने चेहरे को तैयार नहीं करते, धो नहीं देते, तब तक कोई चीज़ अंदर कैसे जाएगी? सिंपल सी बात है। अगर आपको अपने स्किन में से डर्ट निकालना है, इम्प्योरिटीज़ निकालनी है, पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स निकालने हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है पहले स्किन की क्लेंजिंग करने की। बहुत सारे लोग मानते हैं कि सोप से क्लेंजिंग करना काफ़ी होता है। क्या आप अपने कपड़े धोने वाले सोप से अपने फेस को वॉश करते हैं? अगर नहीं तो आप जानते हो कि उसकी वजह से आपको ड्राइनेस फील होती है। यही चीज़ कई बार सोप इस्तेमाल करने से होती है। सोप आपके स्किन को कुछ ज़्यादा ही ड्राई करता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है स्किन क्लेंजिंग के लिए फेस वॉश का इस्तेमाल करें। जब फेस वॉश बनाए जाते हैं तो वो स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए फेस वॉश करने के लिए हमेशा फेस वॉश का इस्तेमाल करें। फेस वॉश इस्तेमाल कैसे करते हैं? सिंपल सा एक टेक्निक है। आपके पाम पर एक पी साइज का या 25 पैसे जितना आपको सोल्यूशन लेना है। अपने फेस को पहले वेट कर लीजिएगा, इसको झाग की तरह बना लीजिएगा और अपने हाथों के बीच में मल लीजिएगा। इसके बाद पूरे फेस को कवर करके सिर्फ फिंगर टिप्स की सहायता से पूरे फेस को 2 मिनट के लिए मसाज कर लीजिए। आपके नेक एरिया, आपके फोरहेड और आपके ईयर्स के पास मत भूलिएगा। एक बार आपने ये कर लिया तो सिर्फ ठंडे पानी से अपने मुंह को धो लीजिएगा। जब आप ये करते हो तो आपका फेस कंप्लीटली क्लीन होता है। क्लीन होते वक्त आपके फेस पे से कोई भी डर्ट, पोल्यूशन का कोई भी हिस्सा या किसी भी तरीके के इम्प्योरिटीज़ आपके स्किन से निकल जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपके पोर्स बहुत ओपन हो तो टोनिंग करने की ज़रूरत होती है। टोनिंग का मतलब है एक सिंपल सा एस्ट्रिंजेंट का इस्तेमाल या फिर एक टोनर का इस्तेमाल। कैसे किया जाता है? एक वेट कॉटन को थोड़े से एस्ट्रिंजेंट के साथ मिलाया जाता है और आपके सारे फेस को डैब किया जाता है। जब आप ये करते हो आपके जितने भी फेस के पोर्स हैं वो टाइटन हो जाते हैं। इसकी वजह से जो लोग की स्किन ऑयली होती है, आपने नोटिस किया होगा अगर आप टोनर का इस्तेमाल करते हो तो ऑयलीनेस कम फील होता है, क्योंकि आपके पोर्स कम हो गए हैं तो ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो ऊपर नहीं ज़्यादा आता। याद रखिएगा, इसको कभी रब नहीं करते, हमेशा डैब मोशन में आपके फेस को कवर करते हैं। नेक्स्ट हिस्सा हमेशा याद रखिएगा है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो दिन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा जो रात के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। दिन के दौरान ज़्यादातर मॉइस्चराइजर्स आपको प्रोटेक्शन करते हैं। किस चीज़ से? सोचिए, धूप से, आपके बाकी सारे ड्राइनेस से, एसी में बैठते हो तो ड्राई हो जाता है। इन सारे चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए आप डे क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। डे क्रीम आपके फेस को बेसिकली मॉइस्चराइज करने के लिए होता है। रात के दौरान आपकी स्किन जब रिलैक्स होती है, क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है और बाकी कोई भी फंक्शन आपकी बॉडी नहीं कर रही होती है, तो आपके बॉडी पे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लगाते हो तो वो ज़्यादा असरदार होता है। इसीलिए नाइट क्रीम बहुत असरदार होता है। आप अगर नाइट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके जितने भी दिन के डैमेजेस हुए हैं उनको कम करके उसको नरिशमेंट देता है और आपकी स्किन को रिपेयर करता है। इसीलिए नाइट क्रीम भी नाइट टाइम में भी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, आई से द नाइट।
दिन के दौरान डे क्रीम इस्तेमाल करने के बाद बहुत ज़रूरी होता है घर वापस आने के बाद आप फेस वॉश करके नाइट क्रीम का भी इस्तेमाल करें। जहां डे क्रीम प्रोटेक्शन का काम करता है, नाइट क्रीम नरिशमेंट और रिपेयर का काम करता है। सिंपल सी बात यह है कि दिन के दौरान अगर फेस पे कोई भी डैमेज हुआ है तो नाइट क्रीम उसको रिपेयर करेगा। क्यों? क्योंकि रात के दौरान आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। क्योंकि वो रिलैक्स होती है, सारा फोकस आपके स्किन पे होता है। अगर आप उस वक्त कोई भी प्रोडक्ट लगा के सोते हैं तो ये इस बात की गारंटी आपको मिलती है कि वो आपके स्किन पे रिपेयर करेगा, आपके स्किन के सारे डैमेजेस को कवर अप करेगा। तो याद रखिएगा, 2 तरीके के मॉइस्चराइजर्स, आपका डे क्रीम और आपका नाइट क्रीम। बहुत ज़रूरी होता है कि दिन के दौरान सन से कोई प्रोटेक्शन आपके पास हमेशा हो। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग धूप में छाता लेके जाते हैं जबकि बारिश हो रही होती है। सिंपल बात है, वो अपने आप जाते हैं। इसका एक और तरीका है, इनके बारे में कुछ और देखेंगे। तो 3 चीजें रोज करते हैं: क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, उसके साथ साथ सनस्क्रीन। 4 चीजें आपके रेजिम का हिस्सा बन जानी चाहिए। अगर आप ये 3 चीजें विद सनस्क्रीन रोज करोगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। रोज की चीजें तो आपने कर ली। हफ्ते में एक बार बहुत जरूरी होता है आपका स्क्रब। ये स्क्रब होता क्या है? सिंपल सी चीज है। आपने अगर कभी स्क्रब को हाथ लगा कर देखा है तो बहुत खुरदरा होता है, बहुत रफ होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो आपके स्किन के सारे डेड सेल्स, जो चीज़ें आपके एपिडर्मिस में से आए होंगे, जो नए नए सेल्स बने होंगे और जो झड़ रहे हैं, उनको पुश करने में हेल्प करता है। जबकि रोज का क्लेंजिंग सिर्फ डर्ट और पोल्यूशन पे ज़्यादा काम करता है। आपका वीकली केयर इंश्योर करेगा कि आपकी स्किन पे कोई अनइवननेस ना रहे। इसीलिए स्क्रब का एक्सफोलिएशन के लिए बहुत ज़रूरी काम होता है। कोशिश कीजिएगा हमेशा पहले मुंह को अच्छी तरह धो लीजिए, वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रब लेंगे और आपके फिंगर टिप्स की सहायता से आपके फेस में सर्कुलर मोशन के साथ उसको रब करेंगे। याद रखिएगा, नोज़ के पास का एरिया, आपके फोरहेड का एरिया और आपके चिन का एरिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे बहुत जेंटली एक्सफोलिएट कीजिएगा। यही एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेड सेल्स जमा होते हैं। अगर आप ये 3 एरियाज बहुत अच्छी तरह कवर कर लें तो आपका स्किन सॉफ्ट भी रहता है और इवन भी लगता है। सो आपके CTM के अलावा एक और हिस्सा होता है वीकली केयर का, जो है स्क्रब। स्क्रब लगाने के तुरंत बाद याद रखिएगा, मास्क लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने अपनी स्किन को तैयार कर लिया, वॉश कर लिया है, स्क्रब कर लिया है, रेडी है आपका स्किन, विच मीन्स आपके सारे पोर्स भी अच्छी तरह ओपन हो चुके हैं। इस वक्त अगर आप उसको एक स्पेशल केयर प्रोडक्ट दोगे तो वो अच्छी तरह अब्सॉर्ब भी करेगा और उसकी वजह से आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपकी जिस भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आपके सारे फेस को कवर अप कीजिएगा। फेस कवर करने के बाद कम से कम 15 मिनट तक का इंतज़ार कीजिए या फिर ड्राई होने तक का इंतज़ार कीजिएगा। जब आपका मास्क एक बार ड्राई हो जाए तो एक कपड़ा ले लीजिए, उसको पानी में डुबा दीजिए और जेंटली अपने फेस को पैट कीजिए। जब ये करोगे ना तो आपका मास्क जो ड्राई हो गया था वो थोड़ा लूज हो जाएगा क्योंकि वो वेट हो जाता है। इसके बाद आप बिना किसी रबिंग के भी अपने मास्क को निकाल पाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके वीकली रूटीन का। तो डेली रूटीन हो गया, हमारे वीकली रूटीन हो गए। जैसे मैंने कहा था, महीने में एक बार अच्छी बात होती है प्रोफेशनल फेशियल कराना। ये 4 चीज़ें कर कर आपने अपने स्किन को रेडी कर लिया। C फॉर क्लेंजिंग, T फॉर टोनिंग, M फॉर मॉइस्चराइजिंग, ऑलवेज रिमेंबर डे टाइम में सनस्क्रीन, वीकली केयर के लिए आपका स्क्रब और आपका मास्क। बहुत सिंपल। इतने से प्रोडक्ट्स के साथ आप अपना पूरा स्किन केयर हैंडल कर सकते हो और आपकी स्किन ज़्यादा टाइम तक हेल्दी भी रहती है। आर यू ऑल वेरी क्लियर? सो व्हाट इज C फॉर क्लेंजिंग, T फॉर टोनिंग, M for moisturizing, S for sunscreen, weekly care में scrub and mask. So we are ready. अब हमें पता है स्किन केयर का पूरा रूटीन कैसा होता है। याद रखिएगा, जिनकी स्किन ज़्यादा ऑयली होती है उनको टोनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके साथ साथ ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़रूरत होती है। आर वी क्लियर ना? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हमने स्किन केयर का रेजीम सीख लिया। याद है मैंने कहा था हम सनस्क्रीन के बारे में कुछ देर में बात करेंगे। आप समझते हैं सनस्क्रीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। धूप जब आपकी स्किन पे पड़ती है, आपने नोटिस किया होगा आपकी स्किन डार्क हो जाती है।
जिसको आप और मैं टैनिंग कहते हैं। अब देखते हैं धूप और क्या क्या चीज़ें आपके स्किन पे करती है। याद रखिए, धूप की सारी किरणें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जिसको हम कहते हैं UVA या अल्ट्रा वायलेट एजिंग रेज। दोबारा सुन लीजिएगा, आपके सूरज की किरणों को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है UVA या अल्ट्रा वायलेट एजिंग रेज। एजिंग मतलब समझते हैं क्या होता है? सोचिए, जिसको हम कहते हैं बुढ़ापा आ गया, आपकी स्किन बूढ़ी हो रही है। सो एजिंग रेज बेसिकली आपके स्किन को बूढ़ी होने में हेल्प करती है। दूसरे रेज है आपके UVB, यहाँ के अल्ट्रा वायलेट बर्निंग रेज। ये बेसिकली आपके स्किन के कलर को डार्क करती है। जानते हैं ये दोनों रेज ऐसे करते कैसे हैं? यहाँ पे देखिए, इस वक्त ये आपके स्किन का एक हिस्सा है। ओके, जब धूप पड़ती है तो UVB क्या करता है? बर्निंग रेज, जो आपकी स्किन की टैनिंग करता है। UVB आपके स्किन के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचती है, विच मीन्स धूप पड़ी और यहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब धूप यहाँ पे पड़ती है तो आपकी स्किन को डार्क करते हैं, क्योंकि हमने कहा था ना, एपिडर्मिस में आपकी स्किन को रंग मिलता है। वहाँ पे एक चीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं मेलानिन, वो पैदा होने लगता है। जब वो ज़्यादा पैदा होता है तो आपकी स्किन डार्क हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जब UVB पड़ती है आपके स्किन पे तो वो मेलानिन को रेडी करती है। जितना ज़्यादा मेलानिन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका स्किन डार्क होता जाएगा। दूसरी रेज जो हमने कहा था UVA या अल्ट्रा वायलेट एजिंग रेज, ये जब आपकी स्किन में पड़ती है तो वो सिर्फ स्किन तक नहीं पड़ती, वो स्किन के अंदर तक चली जाती है। जब वो अंदर जाती है ना, तो हमने कहा था ना, आपके डर्मिस में आपकी स्किन की स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिसिटी होती है। वो जब अंदर जाती है वो इन सारी चीज़ों को डैमेज कर देती है। इसे वो डीप स्किन डैमेज करती है। जहाँ पर UVB सिर्फ ऊपर के रंग को चेंज करता है, UVA आपके स्किन के अंदर जाकर आपके स्किन को बहुत ज़्यादा डीपली डैमेज करता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि जब भी हम धूप में बाहर जाएं तो इन दोनों रेज से हमारे लिए प्रोटेक्शन ले लें। इसीलिए आपको समझ में आ रहा है लोग छाता लेकर क्यों जाते हैं इवन जब बारिश नहीं होती है? बिकॉज दे वॉन्ट टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम UVA एंड UVB, अल्ट्रा वायलेट एजिंग एंड अल्ट्रा वायलेट बर्निंग रेज। अब देखते हैं ये दोनों से बचाव कैसे कर सकते हैं। आपने ज़्यादातर सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, लिखा होता है SPF। देखते हैं ये SPF होता क्या है। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन। आपने ज़्यादातर सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, लिखा होता है SPF। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। सन प्रोटेक्शन फैक्टर बेसिकली एक तरीके का मेजरमेंट होता है कि आपका प्रोडक्ट आपको UVB रेज, वो वाले जो सिर्फ ऊपर से चले जाते हैं आपकी स्किन को डार्क करते हैं, UVB रेज से आपको कितनी देर तक बचा सकता है आपका ये प्रोडक्ट। यही चीज़ आपको SPF बताती है। SPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपको ये बताएगा कि आपके स्किन को कितनी देर तक UVB से आपका ये प्रोडक्ट बचा सकता है। आपने नोटिस किया होगा SPF के सामने हमेशा एक नंबर लिखा होता है। कभी कभी 8 होता है, कभी कभी 15, कभी 30, कभी 24 भी होता है, कभी कभी तो 50 तक भी जाता है। इसका मतलब क्या होता है अब वो समझ लेते हैं। एक SPF का मतलब होता है 10 मिनट तक UVB से प्रोटेक्शन। एक SPF इक्वल्स 10 मिनट तक UVB से प्रोटेक्शन, विच मीन्स 10 मिनट तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और आपकी स्किन को टैनिंग नहीं होगी। एक SPF इक्वल्स 10 मिनट्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम UVB रेज। तो आप भी कैलकुलेट कीजिए, अगर 8 SPF होगा तो कितनी देर का प्रोटेक्शन मिलेगा? सोचिए, 10 × 8, 80 मिनट्स का प्रोटेक्शन, विच मीन्स कम से कम 1.5 आवर्स के लिए आप बच जाएंगे। अगर आपके SPF में 15 हो तो सोचिए कितना होगा? 150। 10 एक SPF इक्वल्स 10 मिनट्स, सो 15 SPF विल इक्वल टू 150 मिनट्स। अब आप सोचिए आपको वापस 150 मिनट्स तक का प्रोटेक्शन मिला है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप धूप में जाते हो क्या आपको पसीना छूटता है? वही चीज़ होता है आपके SPF पर भी। आप जब धूप में जाते हो तो आपके पसीने निकलते हैं। जब पसीना निकलता है तो ऑब्वियसली आपके साथ जैसे आपका मेकअप का रंग उड़ता है वैसे ही आपके प्रोडक्ट्स का भी कलर इफेक्ट कम होता जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे जितना भी SPF आप इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो,
हर 2 या 3 घंटे में आपको उसको रीअप्लाई करना है। सिंपल सा एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, अपने फेस को वाइप कर लीजिएगा और दोबारा अपना सनस्क्रीन रीअप्लाई कीजिएगा। एक और रूल याद रखिएगा सनस्क्रीन के बारे में, जब भी सनस्क्रीन लगाते हैं तो कम से कम 20 मिनट तक इंतज़ार कीजिएगा ताकि वो आपके स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। 20 मिनट के बाद धूप में आप आसानी से जा सकते हैं। तो याद रखिएगा SPF के बारे में कुछ चीज़ें। एक SPF विच मीन्स 10 मिनट्स का UVB से प्रोटेक्शन। हर SPF के नंबर के हिसाब से आपके 10 मिनट के प्रोटेक्शन होंगे आपको UVB रेज से। दूसरी चीज़, हमेशा 20 मिनट पहले, बाहर जाने से 20 मिनट पहले SPF सनस्क्रीन लगा के फिर ही बाहर जाइएगा ताकि आपका प्रोडक्ट अब्जॉर्ब हो सके। और तीसरी चीज़, जब आप बाहर 2 या 3 घंटे से ज़्यादा होते हैं तो हमेशा चाहे SPF कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना ज़रूरी है। तभी आपको UVB से प्रोटेक्शन मिलेगा और तभी आपकी टैनिंग कम होगी। सो हमने UVB समझ लिया कि UVB से बचाव कैसे कर सकते हैं। लेकिन याद है आपको, UVB से भी ज़्यादा खतरनाक था आपका UVA, क्योंकि वो ज़्यादा स्किन डैमेज कर रहा था, वो आपकी स्किन के डीपर लेयर्स में जा रहा था। अब देखते हैं UVA से कैसे बच सकते हैं। अगर आप UVB से अपने स्किन को नहीं प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या होता है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। कभी सुना है पिगमेंटेशन क्या होता है? पिगमेंटेशन का सिंपल मतलब होता है सन के इफेक्ट की वजह से आपके स्किन की डार्कनिंग होना। बेसिकली आपने देखे होंगे कई लोगों के फेस में बहुत सारे धब्बे होते हैं, बहुत सारे ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, उसी को हम पिगमेंटेशन कहते हैं। ये सारी चीज़ें होते हैं बिकॉज आपने UVB से अपने स्किन को प्रोटेक्ट नहीं किया है। ये टैनिंग भी 3 तरीके की होती है। जल्दी से देख लेते हैं आपके पिगमेंटेशन के अलग अलग तरीके। सबसे पहली चीज़ होती है हमारे स्किन में जिसको हम कहते हैं टैनिंग। टैनिंग का मतलब होता है जब UVB रेज हमारे स्किन पे पड़ते हैं तो आपकी मेलानिन की या आपके स्किन में जो रंग देता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए आपके स्किन का रंग ज़्यादा डार्क होने लगता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जहाँ पे आप वॉच पहनते हैं वो हिस्सा अभी तक फेयर है पर बाकी सारा हिस्सा टैन हो गया है, क्योंकि वॉच के थ्रू आपके UVB रेज नहीं जा पाते लेकिन बाकी स्किन पे वो पड़ जाते हैं। तो टैनिंग आपकी सबसे पहली चीज़ जो होती है UVB के वजह से। दूसरी चीज़ जो बहुत कम लोगों में, बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है वो है आपके सनबर्न के प्रॉब्लम्स। सनबर्न नोटिस किया होगा बहुत सारे लोगों के चेहरे पे, उनके चीक्स पे बहुत ज़्यादा लाल रंग हो जाता है जब वो धूप में जाके वापस आते हैं। ये इससे होता है बिकॉज जो मेलानिन बनता है, जो रंग देने वाला हिस्सा बनता है, वो बहुत ज़ोर से एक साथ काम करने लगता है और वो चीक्स पे बहुत ज़्यादा काम कर देता है, जिसकी वजह से आपके चीक्स के पास का रंग बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग फीलिंग भी होती है। इसी को हम कहते हैं सन बर्न होना। सन बर्न का सिंपल मतलब है UVB रेज जब आपको बहुत ज़्यादा पड़ते हैं जिसकी वजह से आपके स्किन के मेलानिन या रंग देने वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो एक जगह पे आके बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, तब आपका रेडनेस शुरू होता है जिसको हम कहते हैं सनबर्न। तीसरा हिस्सा है फ्रेकल्स। आपने बहुत सारे लोगों के चेहरे पे छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स देखे होंगे, ज़्यादातर ये आपने उनके चेहरे पे देखा होगा जिनका रंग बहुत ज़्यादा फेयर होता है। ये फ्रेकल्स जब आपके UVB रेज के वजह से मेलानिन बनता है वो एक एक जगह पे आके अपने अपने हिसाब से छोटे छोटे डॉट्स बना देता है, उन डॉट्स को हम कहते हैं फ्रेकल्स। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा अमेरिकन स्किन पे, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर लगती है उनके स्किन पे ऐसे धब्बे देखे होंगे आपने। इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं फ्रेकल्स। सो जब भी आप UVB से प्रोटेक्शन नहीं करोगे तो आप भी नोटिस करोगे आपकी स्किन में या तो टैन होगा या सनबर्न होगा या फ्रेकल्स होंगे। इसी की सुरक्षा के लिए हम कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा SPF कंटेंट वाला आप सनस्क्रीन इस्तेमाल किया करें। अब चलते हैं UVB रेस के पास, बिकॉज UVB हमने समझ लिया है, हम UVA के पास चलेंगे। UVA जैसे हमने कहा था आपके स्किन के डीपर लेयर्स तक जाता है, क्योंकि वो स्किन के डीपर लेयर्स में जाता है वो ज़्यादा डैमेज करता है जिसको हम कहते हैं डीप स्किन डैमेज, और उस डैमेज से रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर। सो इंश्योर कीजिएगा सनस्क्रीन में भी आप UVA से प्रोटेक्शन पाएँ। कैसे पाते हैं ये प्रोटेक्शन? नोटिस कीजिएगा आपके सनस्क्रीन के ऊपर हमेशा PA लिखा होता है। कभी सोचा इस PA का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक प्रोटेक्शन ग्रेड अगेंस्ट UVA रेस। UVA रेस से सुरक्षा का मतलब होता है PA। याद रखिएगा
PA इक्वल्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम UV A रेज। PA के सामने हमेशा ये प्लस मार्क देखा है आपने? कभी सोचा इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, जितना ज़्यादा प्लस उतना ज़्यादा UV A से प्रोटेक्शन। अगर एक ही प्लस है तो बहुत थोड़ा सा प्रोटेक्शन, अगर 2 प्लस है तो उससे ज़्यादा, और अगर 3 प्लसेस है तो बहुत ज़्यादा UV A से प्रोटेक्शन। क्योंकि UV A आपके स्किन में एजिंग का काम करता है, आपके स्किन में बुढ़ापे के साइंस ज़्यादा दिखाता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है जिनकी स्किन ड्राई हो वो ज़्यादा PA का इस्तेमाल करें। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जिनकी स्किन ड्राई होती है वो वैसे भी ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं। क्योंकि खिंचाव ज़्यादा महसूस करते हैं, रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों जल्दी आते हैं? क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन खिंची हुई है और UV A के डैमेज होने की वजह से आपके स्किन की एजिंग के साइंस बहुत जल्दी आते हैं। तो याद रखिएगा, जब UV A से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो सनस्क्रीन में PA की मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्लस उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन। SPF फॉर UVB, PA फॉर UV A। SPF के सामने हमेशा नंबर होगा, PA के सामने हमेशा प्लस की साइन होगी। आर वी क्लियर? सनस्क्रीन जानते हो अगली बार कैसे खरीदोगे? तो रिमेंबर दीज पॉइंट्स फॉर नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बाय अ सनस्क्रीन फॉर प्रोटेक्शन। अब तक हमने स्किन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख ली, पर आपके खूबसूरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपके घने बाल। अब सीखेंगे हेयर के बारे में कुछ चीज़ें। हेयर के बारे में बहुत सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है। हेयर को कैसे ख्याल रखते हैं, हेयर के साथ क्या क्या चीज़ें नहीं करते हैं और क्या क्या चीज़ों से आपके हेयर ज़्यादा बेहतर बनेंगे, और कुछ चीज़ें आपके हेयर केयर के बारे में। जल्दी से चलते हैं, देखते हैं आपके हेयर में होता क्या क्या है। आपके हेयर के सिर्फ 3 हिस्से, 2 ही हिस्से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो आपके स्कैल्प के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं आपके हेयर का रूट। आपने देखा होगा आपके हेयर का जन्म आपके सर के नीचे से होता है, उसी हिस्से को हम कहते हैं आपका हेयर का रूट। ये जो बाल आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं हेयर का शाफ्ट। ये वाला हिस्सा शाफ्ट, ये वाला हिस्सा जो नीचे है उसको कहते हैं हेयर रूट। बीच में आता है आपका हेयर का स्कैल्प, जिसको आप और मैं हाथ लगा सकते हैं। तो 3 हिस्से हुए, आपका हेयर का रूट, आपका स्कैल्प और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका शाफ्ट। हम लोग सिर्फ शाफ्ट पे काम करते हैं बिकॉज आपका शाफ्ट ही है जो बाकी लोगों को दिखाई देता है। देखते हैं इस शाफ्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। क्या आप जानते हो कभी मछली के ऊपर हाथ फेर कर देखा है? अगर सीधे तरीके से हाथ फेर दो तो बहुत सॉफ्ट लगता है, लेकिन अगर उल्टे तरीके से हाथ फेरो तो थोड़ा सा रफ लगता है ना। क्यों? क्योंकि उसके जो स्केल्स होते हैं वो इस तरीके से खड़े हो जाते हैं और इसलिए वो रफ लगता है। अब यही चीज़ अपने हेयर के साथ करके देखते हैं। चलिए सभी लोग अपने हेयर के हिस्से को लीजिए, अब आगे की तरफ घुमाइए, तब सॉफ्ट लग रहा है, राइट। अब इसको उल्टा घुमाने की कोशिश कीजिए, देखिए रफ लगता है, क्योंकि आपके हेयर के शाफ्ट जो होते हैं वो उस मछली के ऊपर के हिस्से की तरह होते हैं। अगर आप सीधे तरीके से घुमाओ तो वो सॉफ्ट लगेंगे, अगर उल्टा करके घुमाएं तो वो रफ लगते हैं। देखते हैं आपके हेयर में और क्या क्या चीज़ें होते हैं। हेयर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। आपके एक हेयर के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर का हिस्सा होता है क्यूटिकल। आपके सबसे बाहर के हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल। ये क्यूटिकल के ऊपर एक्चुअली कोई रंग नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन होता है अंदर के सारी चीज़ों को बचा के रखने के लिए। सबके सबसे बाहर का हिस्सा हेयर का, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। याद रखिएगा, इस पर कोई रंग नहीं होता, ये एक प्रोटेक्शन का लेयर होता है। जब भी आप अपना हेयर वॉश करते हैं ना, ये क्यूटिकल खुल जाता है। यही उसकी खासियत है कि जब वो खुल जाता है वो चीज़ें अंदर लेने की कोशिश करता है। सो आपका क्यूटिकल है जब वॉश होता है तो खुल जाता है, जब ड्राई हो जाता है तो बंद हो जाता है। उसके अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा, क्यूटिकल के अंदर होता है आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स 3 चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक, आपकी हेयर की स्ट्रेंथ, आपकी हेयर की मजबूती। दूसरा, आपके हेयर का कलर या हेयर का रंग। और तीसरा, आपके हेयर का टेक्सचर, राइट। सो 3 चीज़ें आपको कॉर्टेक्स देता है, आपके हेयर का स्ट्रेंथ, आपके हेयर का रंग और तीसरा आपके हेयर का टेक्सचर। सो हमें मिल गया क्यूटिकल, उसके अंदर हो गया आपका कॉर्टेक्स। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं मेड्यूला कहते हैं इसको, इसका नाम है मेड्यूला। ये जो मेड्यूला है ये सभी के बालों में इतना ज़्यादा होता नहीं है। जिनके बाल बहुत थिक होते हैं सिर्फ उनके बालों पे आपको मेड्यूला दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देखनी पड़ेगी, नेकेड आइज पे नज़र नहीं आता। पर क्यूटिकल
कॉर्टेक्स और मेड्यूला याद रखिएगा। क्यूटिकल आपका प्रोटेक्टिव लेयर जो आपके बालों के ऊपर के हिस्से को कवर करता है। नेक्स्ट आपका कॉर्टेक्स जो आपकी स्किन, आपके हेयर की स्ट्रेंथ, रंग और टेक्सचर पे काम करता है। और तीसरा मेड्यूला जो आपके सिर्फ उन बालों में होता है जो बहुत थिक होता है। अभी वेरी क्लियर यहाँ पे? सो वी नो द 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ योर हेयर। इट स्टार्ट्स विथ क्यूटिकल, फिर आता है कॉर्टेक्स, फिर आता है मेड्यूला। अगर आपने ये समझ लिया है, अब हम समझेंगे इस हेयर के लिए हमें और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। देख लिया, जल्दी से देख लेते हैं हेयर का एक ग्रोथ साइकिल कैसे होता है। आपके हेयर जब बनते हैं वहाँ से लेकर जब तक गिरते हैं एक सिंपल सा साइकिल होता है। आपका नॉर्मल ग्रोथ फेज जो होता है उसको हम कहते हैं एनर्जिन। एनर्जिन का बेसिक मतलब याद रखिएगा, ये एक ग्रोथ फेज है जहाँ पे आपके बाल बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद आपके बाल एक रेस्टिंग मोड में जाते हैं जहाँ पे वो रिलैक्स करते हैं। 5 से 7 साल लगते हैं आपके हेयर को ग्रो होने में। उसके बाद कम से कम 3-4 महीने तक हेयर रेस्ट करते हैं। आखिर में शुरुआत होती है आपके हेयर फॉल की, आपकी फॉलिंग फेज में। याद रखिएगा 1 से 2% हेयर हमेशा गिरते होते हैं, उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बिकॉज जो चीज़ पुरानी हो चुकी है वो जाएगी तभी तो नई चीज़ आएगी। सो याद रखिएगा आपके हेयर के साइकिल के हिसाब से आपके 80% हेयर ग्रोथ फेज में होते हैं, आपके 10 to 20% आपके रेस्टिंग फेज में होते हैं, लेकिन कम से कम 1 से 2% नॉर्मली हेयर फॉल फेज में होते हैं। विच मीन्स बालों का झड़ना अगर बहुत ज़्यादा है तो ही प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत झड़ने की आदत आपके हेयर में हमेशा होती है। इसके बाद चलते हैं ये जानने के लिए कि हेयर के अलग अलग स्टाइल्स या टाइप्स कौन से होते हैं। जैसे हमने स्किन के अलग अलग टाइप्स किए थे, जैसे कि आपका नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। इस बार हेयर के सिर्फ 3 टाइप्स होंगे। सबसे पहला वो पिक्चर दिख रहा है, ड्राई हेयर की है। ड्राई हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी लगती है, बहुत ड्राई लगती है, बहुत ज़्यादा रफ लगती है। जैसे हमने ऑयल की बात की थी आपके ऑयली स्किन में, यहाँ पे उसी तरीके का ऑयल आपके स्कैल्प में कम बनता है, जिसको हम कहते हैं सीबम, इसीलिए आपका हेयर ड्राई लगता है। दूसरी तरीके का हेयर होता है आपका नॉर्मल हेयर। आपने कई लोगों के बाल देखे होंगे जो दिखने में काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी शाइन बहुत अच्छी है, जो बहुत हेल्दी लगते हैं। जैसे आपका नॉर्मल स्किन हेल्दी लगता है, वैसे ही आपका नॉर्मल हेयर भी काफ़ी हेल्दी लगेगा। ये काफ़ी मजबूत होगा, बहुत स्मूथ होगा, इसके टेक्सचर में किसी तरीके की रफनेस नहीं होगी। आगे चलते हैं आपके ऑयली हेयर की तरफ। सो आपका ड्राई हेयर था बहुत ज़्यादा रफ, नॉर्मल हेयर था काफ़ी ज़्यादा स्मूथ। ऑयली हेयर सिंपल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, कल बाल धोया आज वापस ऑयली हो गया, इसका मतलब है आपका हेयर ऑयली है, आपकी स्कैल्प ऑयली है। जिस ऑयल की मात्रा ड्राई हेयर में कम है वही मात्रा ऑयली हेयर वालों के ज़्यादा होती है, इसीलिए उनका हेयर ऑयली लगता है। तो आपके 3 तरीके के हैं। सबसे पहला आपका ड्राई हेयर जो रफ लगता है, नॉर्मल हेयर जो स्मूथ और हेल्दी लगता है, और तीसरा आपका ऑयली हेयर जो बहुत ज़्यादा ग्रीसी और स्टिकी लगता है। सो हमने 3 तरीके के हेयर टाइप्स देखे। जल्दी से जान लेते हैं हेयर अगर अच्छा होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, आपके हेयर में शाइन होना चाहिए। कई बार देखा होगा जब किसी के बालों पे लाइट गिरती है तो बहुत अच्छा शाइन आता है, दैट मीन्स उनके हेयर की शाइन बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी होती है हेयर का वॉल्यूम, मतलब थिकनेस, आपकी हेयर कितनी थिक है, ये साइन होता है कि आपका हेयर काफ़ी अच्छा है। तीसरी चीज़ जो हेयर के लिए ज़रूरत होती है, लेंथ। हम सभी को बहुत अच्छा लगता है ना लंबे बाल रखना, विच मीन्स अगर आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो आपकी हेयर काफ़ी हेल्दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके बाल कितने मजबूत हैं। कभी भी नोटिस किया है जब बालों का ऐसे आप टाई करके रखते हो तो किसी किसी के हेयर काफ़ी फिर भी स्ट्रांग रहते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं, विच मीन्स आपकी हेयर हेल्दी है। सो 4 चीज़ें हमेशा नोटिस कीजिएगा हेयर की हेल्थ देखने के लिए। क्या वो शाइनी है, क्या उसकी थिकनेस अच्छी है, क्या लेंथ अच्छी खासी है, और चौथी चीज़ क्या वो मजबूत है। जब ये 4 चीज़ें होती है तो हेयर को हम हेल्दी कह सकते हैं। जब आपके पास भी विजिटर्स आए तो नोटिस कीजिएगा क्या ये 4 चीज़ें उनके हेयर पे है। अगर है तो उनकी हेयर डेफिनेटली हेल्दी है। इसके बाद देखते हैं आपके हेयर के कुछ प्रॉब्लम्स। 3 बेसिक प्रॉब्लम सभी लोग फेस करते हैं, ज़्यादातर लोग फेस करते हैं। सबसे पहली चीज़ हेयर फॉल। नोटिस किया है पेपर में भी बहुत सारे एड्स आते हैं जहाँ पे हेयर फॉल की बात की जाती है। हेयर फॉल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों में।
इसकी बहुत सारी वजह होती है। सबसे पहली चीज़, हम बहुत अच्छा खाना नहीं खाते आजकल। हमें आदत हो गई है पिज़्ज़ा और बर्गर की, जबकि हम घर का खाना खाना भूल चुके हैं। आपके बालों को जिस हेयर नरिशमेंट की ज़रूरत है वो हम उसे दे नहीं पाते, इसीलिए हेयर फॉल होता है। कई लोगों को आदत है रेगुलरली ब्लो ड्राइंग करने की, कुछ और लोगों को आदत है गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की, इसीलिए आपके हेयर फॉल होती है। हेयर टूटती भी है अगर आपने उसको ठीक तरीके से रखा नहीं है और बार बार ट्विस्ट करने की आदत है, तो ये होता है आपका हेयर फॉल। डैंड्रफ, देखा है कभी कभी जिसने ब्लैक शर्ट पहनी होती है, बहुत सारे वाइट कलर के मार्क्स होते हैं जो बाल से झड़ रहे होते हैं। डैंड्रफ बेसिकली मतलब होता है किसी तरीके का ड्राई स्कैल्पीनेस। आपके स्कैल्प जो है वो ड्राई हो गई है, जिसके थोड़े छोटे टुकड़े छिलने लगते हैं, दैट्स योर डैंड्रफ। डैंड्रफ ऑल्सो कभी कभी माना जाता है किसी तरीके का इन्फेक्शन है। थोड़ा बहुत डैंड्रफ, अननेसेसरी डैंड्रफ अगर आपके हेयर पे हो तो वो फेस पे गिर के उसकी वजह से एक्ने भी हो सकता है या पिंपल भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, डैंड्रफ का मतलब है जब आपके स्कैल्प में से छीलने की बात होती है, छोटे छोटे वाइट कलर के छीलने के स्किन दिखाई देते हैं, दैट्स योर डैंड्रफ। फिर चलते हैं रफ हेयर की तरफ। कुछ देर पहले हमने ड्राई हेयर देखा। ड्राई हेयर तो सिर्फ ड्राई होता है। रफ हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी होता है, अनमैनेजेबल होता है। आप थोड़ी भी कंघी घुमाओगे तो वो अटक जाएगा। रफ हेयर ज़्यादातर इसीलिए होता है कि बहुत सारे लोगों को आदत है ब्यूटी पार्लर में अलग अलग तरीके के एक्सट्रीम ट्रीटमेंट्स करने की। जब आप बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं और हेयर का अच्छी तरह ख्याल नहीं रखते हैं तो ऑब्वियसली सही सिंपल सी बात है कि आपका हेयर रफ तो होगा ही। तो कोशिश कीजिएगा अगली बार जब भी किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, कोई भी तरीके का हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं, तो अच्छे रेप्यूटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और ज़्यादा ट्रीटमेंट ना कराएं। आपके हेयर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स कराएं जो आपके हेयर के लिए सूटेबल है। 3 चीज़ें हमने जो देखी, पहला आपका हेयर फॉल, दूसरा डैंड्रफ और तीसरा हमने देखा रफ हेयर। आई होप ये तीनों चीज़ें आपके लिए क्लियर है, राइट? आपका रफ हेयर, आपका डैंड्रफ और आपका हेयर फॉल। जल्दी से देखते हैं हेयर की इन प्रॉब्लम से बचने के लिए, और वो 4 चीज़ें शाइन, वॉल्यूम, लेंथ और स्ट्रेंथ देने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी हेयर वॉश करते हो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा ब्लो ड्राइंग ना किया करें। सिंपल सी बात है, टॉवल लीजिए, अपने हेयर को टाई कर लीजिएगा, उससे आपका एक्सेस ऑयल और एक्सेस वाटर निकल जाता है। फिर नेचुरली हेयर को ड्राई करें, ये ब्लो ड्राई करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, आपके हेयर को सिर्फ शैम्पू की नहीं, कंडीशनर की भी ज़रूरत है। कंडीशनर क्या करेगा कुछ देर में देखेंगे, लेकिन आपके स्कैल्प को छोड़कर जो नीचे का शाफ्ट एरिया है, जो आपके हेयर की लेंथ है, मिड लेंथ से लेकर टिप तक बहुत ज़रूरी है कंडीशनिंग करने की। इसके साथ साथ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट पोनीज और बहुत ज़्यादा टाइट चोटी ना बनाया कीजिए, आपके हेयर ब्रेक हो सकते हैं। सो कोशिश कीजिएगा जब भी पोनी या कुछ बनाए बहुत ज़्यादा टाइट ना बनाए, सिर्फ 2 या 3 बार अपने हेयर बैंड को घुमाएं। उससे ज़्यादा घुमाओगे तो हेयर ब्रेक हो जाएगा। इसके साथ साथ रखिएगा, जब बाल धोकर बाहर निकलते हो तब कोम्बिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप तब कोम्बिंग करते हो तो आपके बाल वैसे भी थोड़े लूज होते हैं, अगर आप ज़ोर से खींच देते हो तो वो टूट जाएंगे। इससे याद रखिएगा, जब बाल पूरी तरह ड्राई हो जाए तभी कोम्ब का इस्तेमाल करें। अगर आपको आपके नॉट्स निकालने हैं, अगर आपको अपने हेयर को डीटैंगल करना है, तो याद रखिएगा फिंगर्स का इस्तेमाल करें, कोम्ब का नहीं। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि सिर्फ हफ्ते में 3 बार शैम्पू करें। 3 से ज़्यादा बार शैम्पू करना या एक्सेसिव शैम्पू करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अपने स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा जितना आपकी हेयर की ज़रूरत हो सिर्फ उतना शैम्पू करें। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर ट्रीटमेंट्स, हेयर कलर्स का इस्तेमाल ना करें। आपके हेयर के ट्रीटमेंट्स जो भी होते हैं रेप्यूटेड जगह से कराएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सारी चीज़ों को कवर कर सकती है, अगर आप सही तरीके का खाना खाएं और अच्छी मात्रा में पानी पिए तो आपका हेयर और स्किन दोनों का ख्याल रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आपके खाने में रेड और ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पिया करें। ये दोनों चीज़ें करने से आपकी स्किन और आपके हेयर दोनों ही हेल्दी रहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू कीपिंग योर हेयर एंड स्किन हेल्दी। इसके बाद हम चलेंगे जानने के लिए जिस तरीके से आपके स्किन का एक रेजीम था, हेयर का क्या रेजीम होता है, जल्दी से वो देख लेते हैं। आप सभी लोग रेगुलरली शैम्पू तो करते ही होंगे। कितनी बार करते हैं हफ्ते में? 1 बार या 2 बार या 3 बार, शायद 5 बार, या शायद रोज़ शैम्पू करते हैं। याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी कहा,
रेगुलर शैम्पूइंग करना आपके हेयर के लिए थोड़ा खतरनाक होता है। आप जब भी स्कैल्प को ऑयली पाएँ या बहुत ग्रीसी हो जाए या बहुत सारा डर्ट लगे या हेयर स्मेल करने लगे, तब हेयर को डेफिनेटली वॉश करना चाहिए। 3 बार वॉश करना हफ्ते में अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है किस तरीके से वॉश करते हैं। जान लेते हैं शैम्पू करने का सही तरीका क्या होता है। आपके पाम पर हेयर वेट करने के बाद थोड़ा सा शैम्पू लीजिएगा। शैम्पू लेने के बाद दोनों हाथों में उसको मल लीजिएगा। इसके बाद आपके सारे स्कैल्प को अच्छी तरीके से मसाज कीजिएगा 1 या 2 मिनट तक। याद रखिएगा, जब पहला वेट करने के लिए हेयर में पानी डालते हैं तो कोशिश कीजिएगा वो ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने हेयर को ड्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की इस्तेमाल करोगे तो आपका हेयर ठीक से क्लीन नहीं होगा। अगर उसमें किसी तरीके का ऑयलीनेस हो चुका है तो वो निकलेगा नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, शैम्पू करते वक्त हमेशा ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करें या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। आपके स्कैल्प को 1 या 2 मिनट तक अच्छी तरह मसाज करें। कोशिश कीजिएगा बैक हेयर पे भी अच्छी तरीके से वॉश करें। एक बार आपका 2 मिनट का मसाज हो जाता है, फिर शैम्पू धोने के लिए हमेशा कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करें। याद है कुछ देर पहले हमने हेयर का स्ट्रक्चर देखा था, जब क्यूटिकल वॉश करते हो तो खुल जाता है, उसको बंद करना भी ज़रूरी है। ये बंद करने का काम ठंडा पानी करेगा। तो याद रखिएगा, जब वेट करोगे तो गुनगुने पानी के साथ और जब वॉश करके ख़त्म करोगे तो ठंडे पानी के साथ। अगर ये स्टेप आप फॉलो करें तो अगली बार देखिएगा आपका शैम्पूइंग और अच्छी तरह होगा और आपके हेयर में से सारा डर्ट और डस्ट निकल जाएगा। शैम्पू के तुरंत बाद हमेशा ज़रूरी होता है कंडीशनिंग करना। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब आप शैम्पू करते हो तो बहुत सारे नॉट्स बन जाते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है आपके कंडीशनर का। कंडीशनर आपके हेयर के इस हिस्से को आपने क्लीन कर लिया तो इस हिस्से को भी कुछ चीज़ की ज़रूरत है ना, यही चीज़ कंडीशनर करता है। आपके हेयर के नीचे हिस्सों को स्ट्रेंथ देता है, मॉइस्चराइजेशन देता है, हाइड्रेशन देता है। इसके लिए बहुत सिंपल सा रूल फॉलो कीजिएगा। शैम्पू करने के बाद अपने हेयर को, जस्ट वेट हेयर को नीचे के हिस्से में, मिड लेंथ से लेकर नीचे के हिस्से तक, याद रखिएगा कभी स्कैल्प पे नहीं, नीचे हिस्से पे आप अच्छी तरह कंडीशनर को नीचे के हिस्से में मसाज कीजिएगा। 1 या 2 मिनट तक मसाज करने के बाद कम से कम 3 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप उसको वॉश कर सकते हैं। अब देखिए, अब जब कोशिश करेंगे आप अपने हेयर को कोम करने की तो बहुत आसानी से कोम होगा, आपका कंघी कहीं पे अटकेगा नहीं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कंडीशनर का। पूरा रेजीम आपके बालों का तब ख़त्म होता है जब आप शुरुआत शैम्पू से करते हो और उसके बाद आप उसमें कंडीशनर लगाते हो। ये तो हुआ आपका डेली केयर। हफ्ते में एक बार बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने हेयर को ऑयल करें। इससे आपके हेयर को मॉइस्चराइजेशन मिलती है और आपके हेयर को जिस ऑयल लेवल की ज़रूरत होती है वो भी मिल जाता है। सारा नरिशमेंट जो खाना नहीं दे पाता वो आपका ऑयल कर देता है। याद रखिएगा, 2 या 3 महीने में रेगुलरली आपके हेयर को ट्रिम करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक नीचे का डैमेज हेयर नहीं निकालोगे तब तक हेयर ग्रो नहीं होता अच्छी तरह। बहुत लोगों की गलत धारणा है कि अगर आप बाल काटते रहोगे तो बाल ग्रो नहीं होंगे। इनफैक्ट ट्रिम करना अच्छी बात है, क्योंकि जो नीचे का डैमेज एरिया है, जहाँ पे आपने देखा होगा स्प्लिट एंड्स भी होते हैं, अगर आप उसको काट देते हो तो हेयर और लंबा ग्रो होता है। तो याद रखिएगा आपका हेयर का रेजीम। डेली केयर के लिए आप शैम्पू करेंगे, शैम्पू के बाद हमेशा कंडीशनर का इस्तेमाल करेंगे। हफ्ते में एक बार ऑयलिंग करेंगे और इंश्योर कीजिएगा हर 3 या 2 महीने में आप अपने हेयर को ट्रिम करें। ये हो गया आपका हेयर का रेजीम। वापस बताइए, स्किन का रेजीम क्या था? फेस वॉश के साथ क्लेंजिंग, उसके बाद एस्ट्रिंजेंट के साथ टोनिंग, मॉइस्चराइजेशन के लिए डे क्रीम या नाइट क्रीम, और उसके साथ आपका सनस्क्रीन SPF और PA के साथ वाला। ये हो गया आपका स्किन केयर का रेजीम। हफ्ते में एक बार स्क्रबिंग करेंगे और मास्क लगाएंगे। इसके साथ साथ हेयर केयर का रेजीम, डेली केयर के लिए आप करेंगे शैम्पू और कंडीशनिंग और हफ्ते में एक बार ऑयलिंग करेंगे। सिंपल इतना कर लीजिए, आपकी स्किन और हेयर देखिए कितनी हेल्दी हो जाती है। यही चीज़ आपको अब अपने विजिटर को भी बताना है। कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। और यू गो फाइन बिकॉज नाउ इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम because they'll get to know how to learn and what product to give for what thing. So now should go fast. This is their part. Yeah, this is actually अभी तक तो ज्ञान था ज्ञान।
ओह सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुकिए ना। अब तक हमने समझ लिया है कि आपका स्किन केयर का रेजीम क्या होगा और आपके हेयर केयर का रेजीम कैसा होना चाहिए। अब एक सिंपल सी चीज़ करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा जब आप अपने विजिटर्स को एक एक्सपीरियंस दोगे आपके एक्सपीरियंस वैन्स में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वो आपके कुछ लकी विनर्स आपके पास ये शीट लेकर आएंगे जिसका इस्तेमाल आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये शीट आपको गाइड करेगा और आपको हेल्प करेगा ये फाइंड आउट करने में कि किसके स्किन में किस तरीके के कंसर्न्स हैं और आपको उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा। आपको इसको पढ़ना अब हम सीखेंगे। ठीक, आपके सामने क्या ये शीट है? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ वैसे देखते जाइएगा। सबसे पहले इस चीज़ पे देखिए क्या लिखा है, एक्सपेक्ट। ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। इसका एक्सपेक्ट कैसे बनता है ये मैं आपको कुछ देर में बताऊंगी। फिलहाल के लिए एक्स को बाजू में रखते हैं, फिलहाल के लिए पैक्ट पे काम करते हैं। पी, ई, सी और टी। देखते हैं ये पी, ई, सी और टी एक्चुअली है क्या। सबसे पहली चीज़, अभी आपने कुछ देर पहले एक वीडियो देखा होगा, उनने आपको पी, ई, सी, टी के बारे में बताया होगा। जल्दी से देख लेते हैं ये चारों चीज़ें है क्या। पी स्टैंड्स फॉर पोर्स। याद है हमने ऑयली स्किन की बात की थी और हमने कहा था उनके स्किन पे पोर्स होते हैं। सो पी स्टैंड्स फॉर पोर्स। ओके, वही पोर्स जो ऑयली स्किन में बहुत अच्छी तरह दिखाई देते हैं। दूसरा हिस्सा है ई। ई का मतलब है इवननेस। अब ये इवननेस क्या होता है? याद है ड्राई स्किन में हमने कहा था कि आपकी स्किन के कलर अलग अलग जगह पे शायद अलग अलग हो जाए बिकॉज ऑफ ड्राइंग। यही चीज़ हम देखने मिलेगा इन इवननेस। देखिएगा उनके स्किन पे कलर कहाँ कहाँ पे अलग लग रहा है। सी, सी का मतलब है क्लैरिटी। आपके स्किन में क्या कहीं पे बम्प्स है, क्या कहीं पे किसी भी तरीके का रफनेस है, यही देखना है आपको सी में। और टी का मतलब है टेक्सचर। टेक्सचर मतलब आपकी स्किन की सॉफ्टनेस। जब हाथ लगाते हो तो कितना स्मूथली आपका हाथ उनके स्किन के ऊपर से चला जाता है। पी स्टैंड्स फॉर पोर, ई स्टैंड्स फॉर इवननेस, सी क्लैरिटी और टी टेक्सचर। आपने अब जान लिया है पी, ई, सी और टी क्या है। अब देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। कुछ देर पहले देखे हुए वीडियो में आपने देखा होगा कि आप स्किन के आपके फेस की स्किन को 3 हिस्सों में बांटते हो। पहला जोन जो आपके फोरहेड का एरिया है, ये आपका पहला जोन है। दूसरा एरिया है आपके नोज और चीक्स का एरिया। याद है ना, वीडियो में उन्होंने दिखाया था आपके चीक्स और आपके नोज का एरिया। तीसरा हिस्सा क्या था? आपका चिन एरिया, राइट। तो ये 3 हिस्से हुए आपके फेस के। दोबारा बता रही हूँ, पहला था आपका फोरहेड का एरिया, दूसरा आपके चीक्स और आपके नोज का एरिया और तीसरा हिस्सा था आपके चिन का एरिया। तीनों मिलाकर आपको 3 नंबर्स मिल सकते हैं। तो फर्ज कीजिए हमने पी कहा था, पी क्या याद था? पी क्या था? पी था पोर्स। अगर आपके फोरहेड पे पोर्स है और अगर आपके चीक्स पे पोर है तो मतलब क्या हुआ? 2 एरियाज में पोर्स हुए। तो याद रखिएगा आपके यहाँ पे कौन से वाले नंबर पे टिक करेंगे विजिटर? सोचिए, 0, 1 या 2। 0 का मतलब है बिल्कुल भी पोर्स नजर नहीं आते। 1 का मतलब है कम से कम एक जगह पे होंगे, शायद आपके चीक्स पे होंगे या शायद सिर्फ फोरहेड पे होंगे। अगर एक ही एरिया में है तो 1 आएगा। 2 का मतलब है शायद तीनों एरिया में हो या शायद सिर्फ 2 एरिया में हो। 2 या 2 से ज़्यादा एरिया में हो तो वो हमेशा 2 पे टिक करेंगे। समझ में आ गया आपको? P स्टैंड्स फॉर पोर्स। तीनों हिस्से में कौन से हिस्से में पोर्स नज़र आते हैं उस हिसाब से आपके विजिटर उसको टिक करेंगे। 0 का मतलब है बिल्कुल नहीं, 1 मतलब एक एरिया में, 2 का मतलब है 2 से ज़्यादा एरिया में आपके फेस पे पोर्स नज़र आते हैं। ये हो गया आपका P का हिस्सा। इसी तरह हम इवननेस करेंगे। क्या फोरहेड का रंग अलग है? क्या चीक का रंग अलग है? क्या चिन का रंग अलग है? अगर सिर्फ एक ही एरिया हो तो बहुत अच्छी बात है, 1 पे कीजिएगा। अगर बिल्कुल भी ना हो तो 0 और अगर 2 से ज़्यादा हो तो 2 पे कीजिएगा। ये हुआ
इवननेस का मामला। नेक्स्ट आया क्लैरिटी। याद है मैंने कहा था बम्पी लगेगा, स्किन के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्क्स होंगे या कहीं ना कहीं आपकी स्मूथ फिनिश नहीं आएगी। अगर वो हो तो क्लैरिटी के हिसाब से 0, 1 या 2 दीजिएगा। आखिर का हिस्सा है आपका टेक्सचर, कितना रफ या कितना स्मूथ लगता है उनका स्किन। आप जब हाथ लगा के देखेंगे तो भी आपको ये बहुत अच्छी तरह पता चलेगा। अगर आपके हाथ को घुमाते वक्त स्किन बहुत सॉफ्ट लगता है तो आप समझ जाओगे इनका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर बहुत रफनेस होगा तो हाथ आसानी से घूमेगा नहीं। मिल गया ना आपको आपका पैक्ट स्कोर, P, E, C और T, पोर्स, इवननेस, क्लैरिटी और टेक्सचर। पैक्ट हो गया तो अब X रह गया था ना। X जानते हैं क्या है, ये देखिए आपके इसी स्कोर के शीट पर नीचे एक लिखा हुआ है X फैक्टर। सुना है ना X फैक्टर के बारे में। अब जानते हैं इसमें से कैसे निकलेगा X फैक्टर। X फैक्टर का मतलब है आप अपने P का स्कोर लिखेंगे या तो 0, 1 या 2, उसी तरह E का, उसी तरह C का और आखिर में T का, सब मिला के ऐड करके एक नंबर फॉर्म होगा। ये होगा आपका X फैक्टर। ज़्यादातर माना जाता है X फैक्टर ज़्यादा होना ज़रूरी है, हमारे केस में थोड़ा सा उल्टा होगा। 0 to 2 के बीच में अगर X फैक्टर हो मतलब उनका स्किन काफ़ी हेल्दी है। अगर 2 से ज़्यादा उनका स्किन का स्कोर होगा, X फैक्टर स्कोर होगा, मतलब उनके स्किन में काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं जिसको आप हेल्प करके दे सकते हैं। तो आप जान चुके हो ना 0 to 2 विच मीन्स उनका स्किन काफ़ी हेल्दी है। अगर 2 से ज़्यादा का स्कोर है विच मीन्स उनके स्किन में कंसर्न्स है। अब आप वो कंसर्न्स के ऊपर प्रोडक्ट्स देकर हेल्प करेंगे। कौन से प्रोडक्ट्स देना है अभी जान। हमें मिल गया है उनका एक्सपेक्ट स्कोर। याद रखिएगा अगर 2 से ज़्यादा हो तो डेफिनेटली स्किन के कुछ कंसर्न्स हैं, सो उस कंसर्न के हिसाब से प्रोडक्ट दीजिएगा। याद है ना आपका स्किन केयर रेजिम क्या था, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन। उसके साथ साथ वीकली केयर के लिए आपको स्क्रब और मास्क की ज़रूरत है। इस वक्त हम देखेंगे कि मैं एज अ ब्यूटी एडवाइज़र इसको कैसे पढ़ूंगी। इसके पीछे वाले हिस्से पे जाइए, यहाँ पे आपको आंसर्स दिए हुए हैं। ये आंसर्स आपको बताएंगे कि आपके पैक्ट स्कोर के हिसाब से, आपके एक्सपेक्ट स्कोर के हिसाब से आप क्या क्या चीज़ों ने बता सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पहले स्कोर के साथ। अगर पोर्स का स्कोर हाई है विच मीन्स 1 या 2 हो तो आपके लिए बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट रेकमेंड करना है। ये है आपका पॉन्ड्स का पिंपल क्लियर वाइट प्रोडक्ट। ये एक फेस वॉश है जो उनके लिए बनाया गया है जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा पोर्स की मात्रा हो। पोर्स होने की वजह से आपको याद है ना हमने कहा था वाइट हेड्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, पिंपल या एक्ने हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको ये प्रोडक्ट दें। ये प्रोडक्ट करेगा क्या वो भी जान लेते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? सैलिसिलिक एसिड। कहिए सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला आपको किस तरीके से हेल्प करेगा? सैलिसिलिक फॉर्मूला हेल्प करता है मेरे स्किन में से ऑयल की मात्रा को कम रखने में, और दूसरी चीज़ मुझे हेल्प करता है कि नए एक्ने या एक्ने मार्क्स नहीं रहने देगा। तो सैलिसिलिक फॉर्मूला क्या करेगा? 2 चीज़ें, आपकी ऑयल की मात्रा कम हो जाएगी, दूसरी चीज़ आपके एक्ने या आपके जो पिंपल्स हैं उनका ब्रेकआउट कम करेगा, उनका होना कम कर देगा। तो सैलिसिलिक फॉर्मूला होने की वजह से आपकी स्किन ग्रीसी नहीं लगेगी और एक्ने होने का कोई चांस नहीं। एवरीवन क्लियर? सो जब भी P की स्कोर ज़्यादा होगी आप देंगे पॉन्ड्स का पिंपल क्लियर वाइट। ये एक बेसिक फेस वॉश है। याद है ना फेस वॉश किस तरीके से करते हैं? थोड़ी सी मात्रा में लेके फेस को कवर करना है, जेंटली अपने फिंगर टिप्स के साथ मसाज करके फिर फेस को वॉश कर देना है। याद रखिएगा अगर पिंपल बहुत ज़्यादा अभी अभी आया हुआ है, वहाँ पे आपको अपने एक्ने के इन्फेक्शन दिखाई दे रही है तो उस पर ज़्यादा स्क्रब मत कीजिएगा, आप वो इन्फेक्शन को फैलाओगे। उसके साइड्स के सारे हिस्से को क्लीन कर लीजिएगा। तो ये हुआ आपका पहला स्कोर विच इज़ फॉर P। दूसरा स्कोर आता है आपका फॉर E। अगर पीछे वाले शीट में E का स्कोर ज़्यादा हो तो आप उनको 2 प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप देंगे पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी फेस वॉश। पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी फेस वॉश एक ऐसे इंग्रेडिएंट से बना हुआ है जो उनके स्किन में से इम्प्योरिटीज़ और उनके स्किन का अनइवननेस कम कर देगा। ठीक है, ये बना है प्रो विटामिन B3 टेक्नोलॉजी से। इसके फ़ायदे बहुत सिंपल हैं।
आपके स्किन में अगर अनइवननेस है, आपके स्किन में अगर किसी भी तरीके की टैनिंग या डार्कनिंग हुई है, ये उन स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा और आपके स्किन को लाइटन और फेयर करेगा। तो ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है जब आपका ई का स्कोर ज़्यादा है। इसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि आप अपने विजिटर को रेकमेंड करें कि वो आपका वाइट ब्यूटी टैन रिमूवल स्क्रब का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके स्किन में कहीं कहीं पे अनइवननेस है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको अनइवननेस को कम करें। या अनइवननेस कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे स्किन में बहुत सारे डेड सेल्स इकट्ठा हो गए हैं जिनको हम निकालते नहीं हैं। इसे हफ्ते में एक बार उनको कहिएगा कि आपके पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का टैन रिमूवल स्क्रब इस्तेमाल करें। स्क्रब कैसे इस्तेमाल करते हैं याद है ना? पहले फेस को गीला करेंगे, जहाँ तक हो सके अपने फिंगर टिप से नोज एरिया, आपके फोरहेड और आपके चिन को अच्छी तरीके से रब करेंगे। जेंटली रब कीजिएगा, बहुत ज़्यादा रब मत कीजिएगा, आपकी स्किन के लिए हानि पहुंच सकती है। ये हुआ आपका दूसरा प्रोडक्ट। सो जिनकी इवननेस ज़्यादा, उनके लिए या तो आपका वाइट ब्यूटी का फेशियल फोम जो आएगा प्रोविटामिन B3 के साथ, या दूसरा है आपका पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी टैन रिमूवल स्क्रब। इन दोनों प्रोडक्ट्स को उनको रेकमेंड कीजिएगा और दिखाइएगा किस तरीके से यूज़ करना है। धीरे धीरे उनकी स्किन की इवननेस बहुत बेहतर हो जाएगी। ये हुआ आपका ई का स्कोर। अब चलते हैं तीसरे प्रोडक्ट के पास जो है आपके सी स्कोर के हिसाब से। याद है आपको सी क्या था? सी वॉज फॉर क्लैरिटी। अगर आपके स्किन में क्लैरिटी की कमी है, विच मीन्स आपके स्किन में कहीं ना कहीं बम्पीनेस है, ब्लेमिशेस है, एक्ने के मार्क्स है, इसको रिड्यूस करने के लिए अगेन हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है। एक आंख हो तो वेरी क्लियर, आपके पास आपके पॉन्ड्स का पिंपल क्लियर फेस वॉश होगा। ये आपके एक्ने मार्क्स को धीरे धीरे कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें सैलिसिलिक फॉर्मूला है जो आपके ऑयलीनेस और ब्लेमिशेस को कम करेगा। तो ये प्रोडक्ट अगेन फॉर सी। याद है ना, पी में भी हमने यही प्रोडक्ट दिया था जब पोर ज़्यादा हो, तो उसी तरह सी क्लैरिटी की जब कमी हो तब आप यही प्रोडक्ट देंगे। इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन आपके साथ कराना चाहती हूँ। इसकी ऐड देखिए ना आपने टीवी में, ये है आपका पॉन्ड्स प्योर वाइट डीप क्लेंजिंग फेशियल फोम। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपके फेस में से जितने भी इम्प्योरिटीज़ है, पोल्यूशन की जितनी भी मात्रा है, उसको बहुत अच्छी तरीके से निकाल देगा। क्यों? क्योंकि इसमें है एक्टिवेटेड कार्बन जो मैग्नेट की तरह सारे डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल देता है। सो जिनके भी फेस में क्लैरिटी की कमी है, मार्क्स है, ब्लेमिशेस है, किसी भी तरीके के स्पॉट्स है, तो उनको ये वाला प्रोडक्ट भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। अगर एक्ने हो तो डेफिनेटली आपका आएगा पॉन्ड्स पिंपल क्लियर, लेकिन अगर अदरवाइज कोई ब्लेमिशेस है एक्ने के अलावा, तो कोशिश कीजिएगा उनको पॉन्ड्स प्योर वाइट डीप क्लेंजिंग फेशियल फोम का इस्तेमाल करने के लिए कहें। इसके साथ साथ आखिरी स्कोर बाकी है, विच इज़ फॉर योर टेक्सचर। टेक्सचर के लिए बहुत सिंपल है। आपका एक डेली फेस वॉश आता है, आप सभी ने ये वाला देखा है। इसका नाम है आपका पॉन्ड्स डेली फेस वॉश। ये एक्टिव क्लेंजिंग सिस्टम से बना हुआ है। ये एक डेली यूज फेस वॉश है। आपके स्किन का टेक्सचर रफ तब भी होता है जब आपने अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन नहीं किया है और आपके नए सेल्स को बाहर आने का मौका नहीं दिया है। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, उसके साथ साथ स्मूथ कर सकते हैं। ये एक बेसिक फेस वॉश है जिसका इस्तेमाल रोज़ किया जा सकता है। सो एंश्योर कीजिएगा जब भी टी का स्कोर या आपका टेक्सचर की कमी हो किसी के स्किन में, विच इज़ योर लास्ट वन, जब भी ये इश्यू हो किसी को, तब आप देंगे पॉन्ड्स डेली फेस वॉश। ये हुआ आपका फेस वॉश। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सिर्फ ऑयली स्किन को फेस वॉश करने की ज़रूरत है। ऐसा सही नहीं है। ड्राई स्किन के भी ऊपर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ आते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल स्किन में आते हो या जिस तरीके से ऑयली स्किन में आते हो। सभी स्किन टाइप्स को फेस वॉश करना ज़रूरी है। आपके कई सारे प्रोडक्ट्स में, जैसे कि डेली फेस वॉश में ग्लिसरीन की मात्रा है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन भी देती है, तो प्लीज़ उन्हें रेकमेंड कीजिएगा कि वो फेस वॉश डेफिनेटली करें। जब तक आप फेस वॉश नहीं करेंगे तब तक दूसरा प्रोडक्ट अंदर जाएगा ही नहीं। सो दोबारा रिकैप कर लेते हैं। पी के लिए आपके कौन से दो प्रोडक्ट्स आएंगे? आपका पॉन्ड्स पिंपल, ओके, पॉन्ड्स पिंपल क्लियर फेस वॉश आएगा आपके पी के स्कोर हाई होने के हिसाब से। नेक्स्ट आएगा आपके ई के लिए, अनइवननेस हो, आपके इवननेस की कमी हो, तो आप देंगे या तो पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी फेशियल फोम,
जो प्रो विटामिन B3 के साथ है, या दूसरा आएगा आपका टैन रिमूवल स्क्रब जो आप वीकली केयर के लिए देंगे, वाइट ब्यूटी फेशियल फोम और प्रो विटामिन B3 के साथ, और आएगा वाइट ब्यूटी टैन रिमूवल स्क्रब। नेक्स्ट है सी के लिए, अगर एक्ने के मार्क्स हो तो पिंपल क्लियर फेस वॉश आ जाएगा। अगर बेसिक ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम हो तो आप देंगे पॉन्ड्स डीप प्योर वाइट डीप क्लेंजिंग फेशियल फोम, एक्टिवेटेड कार्बन की तरह जो डर्ट को मैग्नेट की तरह खींच देगा। आखिरी चीज बची आपकी टेक्सचर के लिए, जो आप एक डेली फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपका नॉर्मल पॉन्ड्स डेली फेस वॉश है, एक्टिव क्लेंजिंग सिस्टम के साथ है, इसीलिए आपके डर्ट्स और इम्प्योरिटी को बहुत अच्छी तरह निकाल देगा। याद रखिएगा, अगर ये प्रोडक्ट आपके पास ना अवेलेबल हो तो आपके पास आपका पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी फेस वॉश भी है, तो आप ये भी दे सकते हैं। सिंपल। यहाँ तक हमने देख लिया कि आपके कितने सारे फेस वॉशेस है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला है आपके पिंपल के लिए, जो पिंपल फेस वॉश है, पिंपल क्लियर फेस वॉश है। इसमें आएगा सैलिसिलिक फॉर्मूला जो ऑयल रिड्यूस करेगा और ब्लेमिशेस फाइट करेगा। वाइट ब्यूटी फेस वॉश जिसमें प्रो विटामिन B3 है, जो फेयरनेस पे काम करेगा और स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा। आपका वाइट ब्यूटी टैन रिमूवल स्क्रब जिसका काम है हफ्ते में एक बार आपके स्किन में से एक्सफोलिएशन करना या डेड स्किन को निकालना, जिसकी वजह से आपकी टेक्सचर स्मूथ हो जाएगी। फिर हमने देखा आपका डेली फेस वॉश जो ग्लिसरीन के साथ है, जो आपकी स्किन को सॉफ्ट रखेगा और डेली फेस वॉश के लिए बहुत अच्छा है। आखिर में हमने देखा आपका पॉन्ड्स प्योर वाइट डीप क्लेंजिंग फेशियल फोम जिसका काम है मैग्नेट की तरह सारे इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना। सिंपल सा फेस वॉश का रूटीन है। अगर आप अपने एक्सपेक्ट कार्ड को अच्छी तरह पढ़ें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सी तो हमने कंप्लीट कर दिया। आपके जितने विजिटर्स आते हैं याद रखिएगा, जिनकी ऑयली स्किन है उनको रेकमेंड कीजिएगा कि वो टोनर का इस्तेमाल करें ताकि उनके पोर्स को वो मिनिमाइज कर सके। इसके साथ साथ जैसे हमने सुबह कहा था क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे सामने है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी डेली स्पॉटलेस लाइटनिंग क्रीम, जिसमें है यार यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा है SPF 20 PA++। याद कीजिए आज हमने ये दोनों शब्द कहाँ पे सीखे हैं, SPF और PA। जी, आपके सन प्रोटेक्शन के लिए। SPF कौन से रेस से बचाता है, UVB रेस से, और PA कौन से रेस से बचाता है, UVA रेस से। UVB क्या करता है, स्किन को डार्कन करेगा, टैन करेगा, और UVA क्या करेगा, एजिंग करेगा, राइट। इस वक्त मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसमें लिखा हुआ है SPF 20 PA++, जिसकी PA प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी है, UVA से प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी है, और SPF 20 है, मतलब कितने मिनट तक आपको बचाएगा, सोचिए एक SPF इक्वल्स 10 मिनट्स, तो ये बचाएगा आपको 200 मिनट के लिए, विच मीन्स आपको 3-4 घंटे का अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन याद रखिएगा जैसे हमने कहा था हर 2 या 3 घंटे में आपको रीअप्लाई करना ज़रूरी है। जो लोग ज़्यादा धूप में बाहर नहीं जाते उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको रीएप्लीकेशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। ये प्रोडक्ट है क्या, ये आपका पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का डे क्रीम है। डे क्रीम होने की वजह से आपको सन से प्रोटेक्शन देगा। इसके साथ साथ याद है हमने क्या कहा था, इस फेस वॉश में था प्रो विटामिन B3। प्रो विटामिन B3 का काम है आपके ब्लेमिशेस के डार्कनेस को कम करना, आपके फेयरनेस को बढ़ाना, आपकी स्किन की लाइटनिंग करना। तो B3 यहाँ पे जो विटामिन B3 है वो भी वही करेगा, इसके साथ साथ मॉइस्चराइजेशन भी देगा। सो क्लियर हो गया हमारा काम। अगर हमने उनको कोई भी फेस वॉश दिया है हम इंश्योर करेंगे कि हम उसके साथ उनको मॉइस्चराइजेशन ये डेफिनेटली दें, क्योंकि इसमें सनस्क्रीन का काम भी हो जाता है। सो इंश्योर कीजिएगा सारे फेस वॉशेस के साथ आप ये प्रोडक्ट उनको डेफिनेटली रेकमेंड करें।